आपके जीवन में शुभता और संपन्नता का कारक मैं ही तो हूं। आज मैं आपके लिए कुंडली से जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारियां लाया हूं। आज मैं आपको नवमांश कुंडली के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति, वैवाहिक सुख और जीवन के तमाम रहस्य जान सकते हैं। गौर से देखिए। हम जिस वक्त इस धरती पर कदम रखते हैं, उसी पल को आधार मानकर हमारे जीवन की दिशा और दशा तय हो जाती है। इस दिशा और दशा का ज्ञान हमारे माता पिता या खुद को भले ही न हो, लेकिन ज्योतिष विज्ञान इस बारे में बहुत कुछ जानता है। ज्योतिष आपके जन्म लेने के दिन, समय और जगह के मुताबिक कुंडली तैयार कर देता है, जिसमें आपके जीवन में होने वाली लगभग हर घटना या फिर आपके व्यवहार का जिक्र रहता है। लेकिन इन कुंडलियों में नवमांश कुंडली जिनकी होती है वो खास माने जाते हैं। चलिए हम आपको नवमांश कुंडली के विषय में बताते हैं। ज्योतिष के अध्ययन में जन्म लग्न कुंडली मुख्य होती है। उसके साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां जुड़ी होती हैं। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को संयुक्त रूप से षोडश वर्ग कहा जाता है। इन कुंडलियों में लग्न कुंडली और नवमांश सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। बिना नवमांश देखे जन्म कुंडली पर विचार करना सही परिणाम नहीं देता है। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति, वैवाहिक सुख जैसे रहस्य जान सकते हैं। कुंडली का आधार होते हैं ग्रह और उनकी शक्ति। बिना नवमांश के आप ग्रहों की क्षमता और ताकत कभी नहीं जान सकते हैं। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो केवल औसत फल देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत हो पर लग्न कुंडली में कमजोर हो तो भी बेहतर फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत हो तो बेहतरीन परिणाम देगा। इसी प्रकार अगर कोई राजयोग या दुर्योग नवमांश में बनता हो तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। बिना नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए हुए विवाह पर विचार करना गंभीर हो सकता है। नवमांश कुंडली से विवाह का अध्ययन। नवमांश में शुक्र की स्थिति जरूर देखें। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार भी जरूर करें। नवमांश कुंडली में यह जरूर देखें कि अष्टम और द्वादश भाव की स्थिति क्या है। नवमांश कुंडली में यह भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न और नवमांश को देखकर ही विवाह का सही निर्णय लें। लेकिन ऐसे में एक सवाल तब खड़ा हो जाता है जब नवमांश के कारण ही समस्या पैदा होने लगती है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे। कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। ज्योतिषीय मान्यताओं में अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में नवमांश कुंडली की वजह से कोई समस्या आ रही हो तो आज मैं आपको इससे छुटकारा पाने के अचूक उपाय बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं आपकी राशियों पर। मेष, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में समस्या या बाधा आ सकती है।
शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 65। वृष, कारोबार में आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी में फिलहाल पदोन्नति टल सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। पाचन तंत्र थोड़ा बिगड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 69। कर्क, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 81। सिंह, धन को लेकर परिवार में विवाद उत्पन्न हो सकता है। वाहन दुर्घटना हो सकती है। उच्च अधिकारियों से भी विवाद हो सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 50। कन्या, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। परिवार में विवाद उत्पन्न हो सकता है। आज लंबी यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 73। तुला, नौकरी में पदोन्नति का योग है। संतान का सहयोग मिलेगा। आज के दिन खर्चा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक, हड्डियों की समस्या से कुछ बेचैन रह सकते हैं। धन का खर्च कुछ ज्यादा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 74। धनु, कोई पुराना मित्र आपका मददगार होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। हमारे जीवन के बारे में हर वो जानकारी के बारे में बताती है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ज्योतिष तो यहां तक कहता है कि अगर कुंडली के मुताबिक जीवन जिया जाए तो वो काफी सरल और सुलभ हो जाता है। तो हमने आपको कुंडली से जीवन के रहस्य जानने के बारे में बताया। हमने आपको नवमांश कुंडली के रहस्य के बारे में भी बताया। लेकिन तब क्या हो जब जीवन में या ग्रहों में नवमांश कुंडली के कारण समस्या आने लगे? चलिए इसके उपाय भी आपको समझाते हैं। अगर नवमांश कुंडली के कारण विवाह तय होने में समस्या आ रही हो तो ओम ह्रीम गौरय नमः का जाप करें। अगर नवमांश कुंडली के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। नवमांश कुंडली के कारण अगर कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य को जल अर्पित करें। अगर नवमांश कुंडली से जीवन में सफलताएं बढ़ानी हो तो देवी की उपासना करें। अगर नवमांश कुंडली बहुत ही कमजोर हो तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। नवमांश कुंडली से यूं तो जीवन चक्र में फायदा ही मिलता है, लेकिन अगर उसके कारण समस्या आ रही हो तो उससे निपटने के उपाय भी हमने आपको समझाए। ज्योतिषी कहते हैं कि इन उपायों को करने से नवमांश कुंडली से होने वाली समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। समय का इशारा समझिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कल फिर आऊंगा और इस बार मैं आपको कुंडली के शुक्र से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान से जुड़ी बातें बताऊंगा, क्योंकि आपके जीवन के सुख से शुक्र का संबंध है। तो
दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की